मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले अच्छी खबर तो ये है कि आधार कार्ड पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 14 मार्च 2024 तक अब आप ये काम कर सकेंगे। दरअसल अभी हाल ही में उदय की तरफ से सभी आधार कार्ड होल्डर्स को ये कहा गया था कि अगर आपका आधार कार्ड 10 साल या इससे पुराना है तो आपको अपने आधार कार्ड में बायोमेट्रिक्स वगैरह को एक बार अपडेट करवाना है, राइट। और इसकी लास्ट डेट इतने दिन तक 14 दिसंबर तय कर रखी थी, लेकिन इसको सीधा 3 महीने आगे बढ़ा दिया। आधार कार्ड को निःशुल्क अपडेट करने की अंतिम तारीख बढ़ी और अभी नई डेट क्या हो गई है, तो नई डेट है दोस्तों 14 मार्च 2024। ठीक है, अगले 3 महीने तक आपको अपने आधार कार्ड में अपडेट करने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। सट्टेबाजी ऐप महादेव ऐप के मालिक रवि उप्पल को दुबई में हिरासत में लिया गया। ये एक बेटिंग ऐप था। ये देख सकते हैं आप रवि उप्पल की तस्वीर भी। वैसे तो ये इंजीनियर है, अभी दुबई में थे। इनके खिलाफ वारंट निकला हुआ था तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जल्दी इन्हें भारत लाने की तैयारी की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी इस मामले की जांच कर रही है। और अगली बड़ी खबर देखिए, संसद में अब सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। संसद में कल बड़ी चूक देखी गई, आपको पता होगा। उसके बाद अब एक नया नियम लागू कर दिया। एयरपोर्ट की तरह बॉडी स्कैनर्स लगाए जाएंगे। जो भी विजिटर्स संसद में आएंगे उनकी पहचान उनकी बॉडी स्कैनिंग के लिए अब ज्यादा कठोर व्यवस्थाएं होगी। बॉडी स्कैनर से लेकर विजिटर गैलरी तक में कांच के शीशे लगाए जाएंगे। सुरक्षा में सेंध के बाद संसद में अब क्या कुछ बदल जाएगा, तो दरअसल पूरा मामला आपको पता होगा। कल दिन में जब संसद भवन का सदन चल रहा था लोकसभा में, तब विजिटर्स के तौर पर 2 लोग जाते हैं और सदन में कूद करके स्प्रे से पीला कलर का धुआं निकालने लगते हैं। उसके बाद चारों तरफ से अफरा तफरी मच जाती है, भगदड़ से मच जाती है। सांसद उन बच्चों को वहीं पकड़कर मारने भी लगते हैं। जब उन्हें पकड़ा गया तब जांच में ये खुलासा हुआ कि अंदर भले ही 2 लोग आए थे, टोटल ये 6 लोग मिलकर के प्लान रचा था संसद की सुरक्षा में सेंध का। 5 हिरासत में ले लिए गए। एक ऐसा व्यक्ति जो इन सभी के मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया है। संसद सिक्योरिटी ब्रेक के 6 किरदार ऑनलाइन मिले। ये सब सभी को पनाह देने वाला पत्नी समेत पकड़ा गया। ये देख सकते हैं इसकी और नीलम की तस्वीर। ये नीलम जो कि संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रही थी, ये किसान आंदोलन में भी काफी एक्टिव थी। इसको भी अरेस्ट कर लिया गया। आखिर दोस्तों, नए संसद भवन में ये सेंध कैसे लग पाई, तो इसमें अभी विजिटर्स के तौर पर युवाओं को जाने का ऑप्शन मिलता है। उसी का लूप होल का फायदा उठाया और गलत तरीके से ये लोकसभा सदन में चले गए। अब थर्मल स्कैनिंग, 360 डिग्री कैमरा रोटेटिंग और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, कई एडवांस सिक्योरिटी ब्रीच को जांचा जाएगा और अंदर जाने के लिए सख्त नए नियम लागू किए जाएंगे, है ना। और ये संसद भवन में घुसे एक बेटे के पिता ने तो ये भी कहा कि मेरे बेटे ने अगर गलती की है तो सख्त से सख्त सजा दो उसे। और देखिए, अब इस मसले को लेकर लोकसभा स्पीकर गृह मंत्रालय को लेटर लिखेंगे। सर्वदलीय बैठक में जानकारी दी। अधीर रंजन बोले कि हमले की जानकारी थी, फिर भी सुरक्षा में कैसे चूक हो गई, जबकि आतंकी पन्नू ने कल 13 दिसंबर की तारीख के लिए पहले ही संसद भवन में हमला करने की चेतावनी दे रखी थी। फिर आखिर सुरक्षाओं में इतनी ढील कैसे दी गई, ये मसला है। और वहीं देखिए दोस्तों, सरकार ने संसद भवन में कहा कि पुरानी पेंशन योजना पर भी वापस जाने का कोई विचार नहीं है। अब तक 5 राज्यों ने ओपीएस को चुना है। ये बात भी केंद्र सरकार ने लोकसभा में कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर देखिए, फॉक्सकॉन कंपनी भारत में एप्पल के उत्पादन बनाने के लिए अब $1 अरब का और निवेश करने जा रही है। बंगलुरु में इसका प्लांट पहले से ही है और अब भारत में 8,000 करोड़ रुपए का और निवेश करेगी फॉक्सकॉन। अच्छा, भारत की विकास दर पर भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों। एडीबी ने भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.7% किया है। एडीबी का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। ये 2023-24 के लिए नए रिपोर्ट जारी किए गए और 2024-25 के लिए भी आंकड़े जारी किए हैं। हालांकि 24-25 में विकास की दर थोड़ा धीमी गति से बढ़ने का अनुमान जताया है एशियाई विकास बैंक की तरफ से। ओके, और बैंकिंग न्यूज से एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर तो ये है दोस्तों, फेक बैंक कर्मचारियों से सावधान रहें। आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से अपने सभी ग्राहकों के लिए सेफ्टी टिप्स जारी किए गए हैं। आए दिन आपको पता होगा, कई बार हमें ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं कि बैंक कर्मचारी बन करके कस्टमर को ये फोन करते हैं, बोलते हैं आपकी फला डिटेल बताओ, फला डिटेल बताओ। कई लोग तो यहाँ तक कि उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर, एटीएम कार्ड नंबर, पासवर्ड तक बता देते हैं। तो इससे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है। तो फेक बैंक कर्मचारियों से आपको बचना चाहिए, ये कहना आईसीआईसीआई का। और कभी इंटरनेट से बैंक के कस्टमर केयर के नंबर भी ना लें, क्योंकि वहां पर भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इससे आपके डेटा लीक हो सकते हैं और आपके खाते से पैसे कट सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इन टिप्स का जरूर आप ध्यान रखें। फिर भी अगर आपकी बैंकिंग डिटेल्स लीक हो जाए तो आप हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके सहायता ले सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के हर जिले में खुलेंगे प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज। मोहन यादव ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते ही यादव की पहली कैबिनेट बैठक में ताबड़तोड़ बड़े फैसले लिए गए। जी हाँ दोस्तों, शपथ ग्रहण करते ही मोहन यादव ने अपनाया योगी स्टाइल। धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में नहीं बजेंगे लाउड स्पीकर। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फैसले लेते हैं ना, ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने भी बड़ा एक्शन लेते हुए आदेश जारी किया और कहा कि सभी धार्मिक स्थलों पर, फिर चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, धीमी आवाज में ही बजेंगे। तेज आवाज में बज रहे धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर पर बैन लगाया जाएगा। इसके अलावा खुले में बिक रहे मीट पर भी बड़ा फैसला लिया है। खुले में मांस और अंडे की दुकानों पर भी अब सख्ती बढ़ती जाएगी। ये कैबिनेट बैठक के कुछ अहम प्रमुख निर्णय लिए गए। खुले में मांस या अंडे की दुकान पर अब सख्ती होगी,
या नियमों के तहत ही इस तरह का व्यवसाय किया जा सकेगा। हालांकि पुराने मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान थे, उनको भी लोगों ने काफी मिस किया। ये देखिए आप तस्वीरें, जब वो नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे थे, तब महिलाएं रास्ते में उनके आड़े आती है और बोलते कि शिवराज भैया आप पीएम बनोगे, जस की तस धर दीनी चदरिया, मित्रों अब अलविदा, पूर्व सीएम ने कहा। महिलाएं रोने लगी, देख सकते हैं आप। उन्होंने महिलाओं को गले लगाकर सांत्वना भी दी। उन्होंने कहा कि मैं यही हूँ, आप ही की सेवा में, कहीं नहीं जा रहा हूँ। नए सीएम मोहन के शपथ ग्रहण समारोह में जाने से लोगों ने भी उनको रोका और मामा मामा के नारे भी लगने लगे। बहरहाल मोहन यादव मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं। देवड़ा और शुक्ल ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लिया एमपी में। 10 मिनट का समारोह हुआ। पीएम मोदी, अमित शाह वगैरह बड़े नेता भी यहाँ गए, योगी आदित्यनाथ भी गए थे। ठीक है, और दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए रायपुर में, और अरुण साव और विजय शर्मा यहाँ के डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री बने। शपथ ग्रहण के बाद साय ने मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार भी संभाला। और अब एक ही राज्य बचा राजस्थान, जहाँ भी मुख्यमंत्री का नाम तो तय हो चुका है, भजन लाल शर्मा। खबर है कि ये कल 15 दिसंबर को शपथ लेंगे, साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी, और कल इनका जन्मदिन भी है। इस मौके पर बड़ा तोहफा मिलेगा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस शपथ ग्रहण समारोह में आ सकते हैं। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, अननेचुरल सेक्स और एडल्ट्री अपराध नहीं है। मॉब लिंचिंग में मौत की सजा का प्रावधान भी तय किया गया। सरकार ने संसद में पेश की नई भारतीय न्याय संहिता। मैंने आपको कल ही जानकारी बताई थी ना कि गृह मंत्री अमित शाह ने मानसून सत्र में पेश किए गए तीनों क्रिमिनल बिल कल वापस ले लिए थे, राइट। उसकी जगह पर अब 3 नए विधेयक लोकसभा में पेश किए गए। पहले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता को पहली बार 11 अगस्त को संसद में पेश किया गया था। लेकिन अब ये नए बिल, जिनके नाम क्या है, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं, इन बिल में ये कुछ प्रस्ताव तय किए गए हैं कि अब इस तरह के अपराधों को, जैसे व्यभिचार और अप्राकृतिक यौन संबंध, ये अपराध नहीं बनाए जाएंगे। क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस संबंध में कुछ फैसले दिए थे, तो उसी के अनुसार अब ये नए कानून बनाए जा रहे हैं। हालांकि पैनल का कहना है कि आईपीसी की धारा 377 को दोबारा लागू करना और बरकरार रखना अनिवार्य होगा, क्योंकि यही धारा लड़कियों के संदर्भ में काफी सारे इस तरह के घिनौने काम के केस में मुख्य अपराध को तय करती है। बहरहाल देखते हैं अभी इस पर लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद क्या अपडेट्स आते हैं। जो भी खबर आएगी मैं आपको बताऊंगा। और वहीं दोस्तों टेक्नोलॉजी से देखिए एक इंटरेस्टिंग खबर, डांस और स्क्वाड करते दिखा एलोन मस्क का ये नया रोबोट। ये फैक्ट्री में काम करेगा। टेस्ला ने रोबोट की नई जनरेशन को अनवील किया है। ये देख सकते हैं आप इस रोबोट की कुछ तस्वीरें। ये एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला की तरफ से बनाया जा रहा है और ये जल्द ही आपके असिस्टेंट के तौर पर काम करेगा। हाँ, सच है। वैसे टेस्ला कंपनी ने अमेरिका में 20 लाख गाड़ियों को वापस बुलाया है। ऑटो पायलट फीचर में कुछ डिफेक्ट के कारण दिक्कत आ रही थी। अब कंपनी ने कहा कि फ्री सर्विस देगी। ओके, और हमारे इंडियन रुपीस पर देखिए बड़ी खबर आ रही है। रुपया ऑल टाइम लो पर आया। डॉलर के मुकाबले 2 पैसे और गिरकर 83.40 पर बंद हुआ और इसकी वजह से इंपोर्ट से लेकर विदेश में पढ़ाई वगैरह महंगी होगी, है ना। और खबर देखिए दोस्तों, भारत के अमीरों में 5वें नंबर पर पहुंची सावित्री जिंदल। 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के नेटवर्थ के साथ अजीज प्रेमजी को भी इन्होंने पीछे छोड़ा। ये भारत के अभी टॉप 10 सबसे अमीर शख्स कौन है, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। मुकेश अंबानी, फिर अडानी, फिर शाहपुर मिस्त्री, शिवनादर और फिर सावित्री जिंदल। ओके, और अगली खबर देखिए, झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के झारखंड रांची स्थित आवास पर आईटी विभाग की जांच अभी भी जारी है और अब इसके ठिकानों पर खुदाई की भी तैयारी चल रही है, क्योंकि कुछ मामले खुलासे सामने आ रहे हैं कि जमीन के नीचे भी पैसों को गाड़ रखा है। जमीन में भी खजाना छिपा होने का शक है। अब तक 354 करोड़ केस बरामद हुए हैं और अब सांसद के कुछ प्रमुख ठिकानों पर खुदाई भी की जाएगी। यही वो सांसद भाई साहब जिनके यहाँ पर सैकड़ों करोड़ रुपए अवैध निकल रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी सीमा तय हो। भड़काऊ बातों को तुरंत खत्म करें, नुकसान होने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया वगैरह पर कंटेंट लिखने को लेकर, और वो बोलते हैं ना कि बोलने की आजादी हमें, तो इस अधिकार के आड़ में कई लोग इस आजादी की लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। इतनी उल्टी सीधी बातें बोलते कि समाज में, सोसाइटी में हिंसा भड़क जाती है, तो उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करे, ये कहना है बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से। चलिए बड़ी खबर है, हिमालय पर 7500 वर्ग फुट का राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन किया गया और ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम शामिल हो चुका है। और खबर है, बिहार आएगी गुजरात की ये कंपनी, बीपीसीएल करेगी सबसे बड़ा निवेश। इन्वेस्टर समिट से नीतीश सरकार पहले दिन लाई 15,570 करोड़ रुपए। वहीं बिहार के शिक्षकों के लिए भी एक बड़ी खबर देखिए, 31 जनवरी तक कर लें ये काम, नहीं तो अटक जाएगी सैलरी। शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश जारी करके कहा गया कि शिक्षकों को एक शपथ पत्र देकर ये बताना होगा कि स्कूल से 15 किलोमीटर की परिधि में उनका आवास है या नहीं, और ये शपथ पत्र 31 जनवरी 2024 तक देना होगा। अगर आपने सबमिट नहीं किया तो फरवरी का वेतन आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा। तो सभी बिहार के टीचर्स जो हैं अपने अपने शिक्षा विभाग कार्यालय में ये प्रोमिस लेटर सबमिट कर दें। और चलिए अगली खबर देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल लोकसभा में पास हुआ। अब राज्यसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के साथ ही इसमें पंडुचेरी की विधानसभा भी शामिल है, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्लान चल रहा है। यानी कि माताएं बहनें अब सिर्फ घर का चूल्हा ही नहीं चलाएंगे बल्कि विधानसभा भी चलाएगी। चलिए बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश के 3 शहरों को सीएम सुक्खू देंगे बड़ी सौगात। 65 करोड़ रुपए से बिजली के तारों को भूमिगत किया जाएगा, यानी अंडरग्राउंड किया जाएगा, जमीन के अंदर निकाला जाएगा बिजली के तारों को। ठीक है, फिलहाल ये सुविधा जो है हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड समिति
के द्वारा एक तो शिमला में की जाएगी, फिर इसके अलावा नादौन क्षेत्र और हमीरपुर शहर में भी भूमिगत केबल बिछाए जाएंगे। चलिए अगली खबर है, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। 1,20,000 किसानों को मिलेगा 2 साल का एक मुफ्त बोनस। ये तो सिर्फ दुर्ग जिले में बांटा जाएगा। छत्तीसगढ़ के और दूसरे जिलों में भी जल्द ही बोनस जारी करेगी सरकार। अभी तो नई सरकार बन चुकी है, जानकारी ज्यादा आप देख सकते हैं। और खबर है दोस्तों, हरियाणा के निकाय मंत्री ने गुरुग्राम को भी बड़ी सौगात दी है। 50 इलेक्ट्रॉनिक लोकल बसों को हरी झंडी दिखाई। इससे हरियाणा के लोगों को परिवहन में बड़ी आसानी होगी। और वहीं देखिए, हमारे देश के संसद भवन में सिक्योरिटी ब्रीच के बाद हरियाणा में भी अलर्ट जारी हुआ। अब विधानसभा सेशन की सिक्योरिटी